जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि की शुरुआत आज 15 अक्टूबर से हो गई है। इसमें हम माता के 9 भिन्न रूप की पूजा और अर्चना करते हैं। ये रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये भिन्न रूप होते हुए भी माँ पार्वती के ही रूप हैं, जो विभिन्न चरणों में मनुष्य उनकी पूजा और उपासना करके उस सिद्धि को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। माँ दुर्गा की स्तुति श्री राम ने रावण युद्ध से पहले किया था। कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिए थे कि आप माँ दुर्गा की पूजा करें, उपासना करें, महाभारत युद्ध से पहले। सो ये हर मनुष्य को शक्ति रूपेण माँ पार्वती इन 9 रात्रों में 9 विभिन्न रूपों में मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है। स्वयं शिव भी शक्ति प्रदान के लिए माँ दुर्गा पे ही आश्रित है। देवी वो शक्ति है जिनसे शिव को भी अर्थ मिला। देवी के जीवन के पहले चरण में पर्वतों की पुत्री शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने पर्वत से जन्म लिया और वे पर्वत में रहने वाले तपस्वी शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव अपने तप में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। इसलिए देवी शिव की तरह तपस्विनी बन गई और ब्रह्मचारिणी कहलाई, जो उनका दूसरा रूप है। देवी की आराधना को देखकर स्वयं शिव भगवान को एहसास हुआ कि यदि शिव और शक्ति की तरह सभी पुरुष और स्त्री तपस्वी बन जाएंगे तो अगला पीढ़ी, अगला जनरेशन कैसे क्रिएट होगा। विश्व का अस्तित्व रुक जाएगा। शिव जान गए शक्ति के बिना वो निरर्थक हो जाएंगे। शिव शक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हुए और देवी अपना तीसरा रूप चंद्रघंटा बन गई। चंद्रघंटा अर्थात घंटे के आकार का चंद्र बढ़ते हुए चंद्र के पहले दिन का प्रतीक है, जबकि शिव घटता हुआ चंद्र अथवा विनाशक है। शक्ति बढ़ता हुआ चंद्र अर्थात सृजनकर्ता बन गई, इसीलिए चंद्रघंटा कहला। शिव की पत्नी बनकर उनके साथ रहकर वह कुष्मांडा माता कहलाई। 5वें रूप में वह स्कंद माता कहलाई, जब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, जिसे दक्षिण भारत में मुर्गन के रूप में भी जानते हैं। और यहीं पे माता ने शिव को, तपस्वी शिव को गृहस्थ शंकर में तब्दील किया। अपने 6ठे रूप में माँ दुर्गा क्रोधित योद्धा बन गई
और उन्होंने महिषासुर से लड़कर उसका वध किया। और महिषासुर को ये आशीर्वाद था कि कोई पुरुष वध नहीं कर सकता। तो माता ने कात्यायन ऋषि के किरणों से देवी का रूप लिया और कात्यायनी कहलाई, जो उनका छठा रूप है। देवी का सातवां रूप कालरात्रि है, जिसमें उन्होंने चंदा और मुंडा नामक असुरों का वध किया। यह देवी का सबसे उग्र रूप था। इस रूप के बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। फिर देवी ने एक गृहिणी का भी रूप लिया और महागौरी कहलाई। महागौरी के रूप में देवी ने एक सभ्यता का विकास किया, एक अन्नपूर्णा बन के संपूर्ण जगत की पालनहारिणी बनी। और नौवें रूप में वह सिद्धिदात्री बनी हैं और अपना उद्देश्य को पूरा किया, शिव को सांसारिक जीवन से जोड़ा और शक्ति के रूप में शिव और शक्ति बन के संपूर्ण समाज की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना में सबसे बड़ा योगदान करी। यह नवरात्रि हर मनुष्य के लिए 9 विभिन्न रूप में अपने जीवन को संवारने का, समझने का मौका देता है। और साथ ही साथ शिव और शक्ति दोनों ही एक रूप में कैसे आते हैं, यह नवरात्रि से ही पता चलता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।